बाबा फरीद गंज शकर मसूद रहमतुल्लाह अलैह का शुमार बरसगीर के मशहूर सूफी बुजुर्गों में होता है। इनकी करामात और अजीम रूहानी वाक़यात को मुख्तलिफ रवायत में बयान किया गया है। इन करामात में एक मशहूर वाक़या ये है कि ये दरख्त इनके पीछे चलने लगा। ये वाक़या न सिर्फ इनकी अजमत का इजहार करता है बल्कि एक सूफी के अल्लाह के साथ गहरे ताल्लुक़ और अल्लाह की कुदरत का सबूत भी है। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह 1173 ईस्वी में अफगानिस्तान के कस्बा कोतवाल में पैदा हुए। आप चिश्ती सिलसिला के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और इनके खलीफा थे। आपने अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई साल ज़ैद वक्ती में गुजारे और इल्म दीन हासिल करने में गुजारी। बाद में आपको अपने पीर मुर्शिद के हुक्म पर तबलीग दीन के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भेजा गया। बाबा फरीद गंज शकर का मकसद लोगों को अल्लाह की राह पर लगाना और उनके दिलों को अल्लाह की मोहब्बत से भरना था। वो अल्लाह के नेक बंदों में से थे जिन्हें अल्लाह की तरफ से खास रूहानी क़ुव्वतें अता की गई थी। ये क़ुव्वतें करामात कहलाती हैं और ये सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों को अता की जाती है। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के साथ मंसूब एक मशहूर वाक़या बयान किया गया है जिसमें दरख्त इनके पीछे चलने लगा। ये वाक़या इनकी करामात और अल्लाह के साथ इनके ताल्लुक़ को वाज़ेह निशानियों में से एक है। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब बाबा फरीद एक इलाके में गुजर रहे थे जहाँ लोगों ने इनसे रूहानी रहनुमाई और दुआओं की दरख्वास्त की। कहा जाता है कि बाबा फरीद एक मैदान में मौजूद थे और वहाँ एक दरख्त खड़ा था। बाबा फरीद की इबादत और रूहानियत के असर से दरख्त खुद ब खुद हरकत में आया और इनके पीछे चलने लगा। ये मंजर देखकर लोग हैरान रह गए और उन्होंने इसे बाबा फरीद की करामत के तौर पर कबूल किया। इस्लाम में करामत को तस्लीम किया गया है और कुरान और हदीस में मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए गए हैं जिनमें अल्लाह के नेक बंदों को गैर मामूली ताकतें अता की गई हैं। करामत को इस्लाम में एक ऐसी रूहानी हकीकत माना जाता है जो अल्लाह की कुदरत से होती है और ये सिर्फ इसके नेक बंदों के ज़रिए ज़ाहिर होती है। करामत के वक़ूफ़ पज़ीर होने के लिए ज़रूरी है कि इसका हामिल शख्स अल्लाह पर मजबूत ईमान रखता हो और तक़वा और परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजार रहा हो। कुरान मजीद में इसके नेक बंदों की मुख्तलिफ खसूसियात बयान की गई हैं। मसलन सूरतुल कहफ में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है जिन्हें अल्लाह ने खास इल्म और ताकत से नवाजा था और वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक काम करते थे। इसी तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ भी एक गैर मामूली वाक़या बयान किया गया है जब अल्लाह ने इनके लिए खजूर के दरख्त को झुका दिया ताकि वो ताज़ा खजूरें हासिल कर सकें। हदीस में भी करामत का जिक्र मौजूद है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की दुआ अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा कदर कीमत रखती है और अल्लाह इसके ज़रिए मोमिन की मदद करता है। करामत के वक़ूफ़ पज़ीर होने का मकसद सिर्फ अल्लाह की कुदरत का इजहार करना नहीं होता बल्कि ये लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का एक ज़रिया होता है। करामत का असल मकसद लोगों को अल्लाह की तरफ राग़िब करना और इनके दिलों में ईमान और तक़वा को मजबूत करना होता है। इस वाक़ये के बाद बाबा फरीद की शहरत मज़ीद फैल गई और लोगों ने इनके साथ रूहानी ताल्लुक़ कायम करने के लिए इनके पास आना शुरू कर दिया। इनका रूहानी असर इस कदर गहरा था कि लोग इनके गिर्द जमा होकर अल्लाह की मोहब्बत और ईमान की बातें सुनते थे। बाबा फरीद का पैगाम हमेशा मोहब्बत और तवक्कुल था की तरफ माइल कर दिया। इस्लामी अक़ाइद के मुताबिक करामत को अल्लाह की निशानी के तौर पर तस्लीम किया जाता है लेकिन इसे
معجزے کے درجے میں نہیں رکھا جاتا۔ کرامات صرف اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، جبکہ معجزہ انبیاء کرام کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ اس میں ایک اہم فرق یہ ہے کہ معجزہ نبوت کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے، جبکہ کرامات ولی کی روحانیت اور تقویٰ کی علامت ہوتی ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت درخت کے پیچھے چلنے والا واقعہ اسلام میں کرامت کی ایک عمدہ مثال ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، بلکہ اس بات کی یاد دہانی بھی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے اور انہیں غیر معمولی طاقت عطا کرتا ہے تاکہ وہ دین کی خدمت کر سکیں۔ کرامت کا روحانی مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جب ایک ولی اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو اللہ اس کو اپنی طرف سے ایسی قوت عطا کرتا ہے جو دنیاوی قوانین کے ماورا ہوتی ہے۔ درخت کا بابا فرید کے پیچھے چلنا ایک علامت واقعہ بھی ہو سکتا ہے، جس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو دنیا کی چیزیں اس کے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی نشانی کرتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں تو قدرت بھی ان کے تابع ہو جاتی ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا پیغام واضح ہے کہ ایک مومن کا مقصد ہمیشہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں اخلاص، عبادت اور تقویٰ کو اپنا لے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ غیر معمولی طاقتوں کا حامل بن سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت آتی ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت درخت کا ان کے پیچھے چلنا ایک عظیم واقعہ ہے جو ان کی روحانی قوت اور اللہ کے ساتھ ان کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرامت کا ایک مضبوط روحانی اور اسلامی پس منظر ہے جو صرف اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ پر ایمان، توکل اور اللہ کی محبت کا سبق دیتا ہے۔